हम भी समझते हैं कि माले को मौका मिलना चाहिए राज्यसभा में, ये पार्टी की बात है। और हम लोगों ने इसलिए महागठबंधन में सवाल भी उठाया कि भाई हमारे पास 12, लेफ्ट के पास 16 विधायक हैं और लगातार हम लोग अन्य दलों को समर्थन दे रहे हैं, तो ज़रूरी है कि राज्यसभा में एमएलसी में माले को, वामपंथियों को भी मौका मिले। खड़गे जी का फ़ोन आया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, यहाँ तेजस्वी जी से भी बात हुई, तो कुल मिलाकर के महागठबंधन में जो राय बनी उसी हिसाब से हम लोगों ने इस बार के लिए हमारा जो दावेदारी है उसको हमने स्थगित रखा है। सेक्रीफाइस तो हमने विधानसभा चुनाव में भी किया, बहुत सारे सीटें अन्य दलों ने भी किया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी आधार पर लोकसभा के ठीक से तालमेल हो। देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में चुनावी माहौल कितना गर्म है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि मौजूदा राज्यसभा के 6 सीटों का ऐलान होने के बाद सभी प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, लेकिन अब सबकी नज़रें लोकसभा चुनाव पर हैं और उसमें वामपंथी पार्टी यानी कि लेफ्ट पार्टियों की संख्या क्या होगी, लेफ्ट पार्टी की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, लोकसभा में सीटों पे दावेदारी कितनी होगी नीतीश कुमार के अलग होने के बाद, इन तमाम मुद्दे पर दीपांकर भट्टाचार्य ने सब कुछ साफ साफ कह दिया है कि अब बदले हुए समीकरण में कितना दावेदारी है, कौन से सीटें हैं, जरा जानिए आप। पहली बात मैं कह दूं, राज्यसभा में ही पता नहीं कुछ लोग मेरे नाम लेकर के चर्चा कर रहे थे, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। खबर भी अब यही है, अब हम लोग अफसोस की बात हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम लोग तो फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, और इसीलिए हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं फेक, आधा फेक, क्वार्टर फेक, किसी तरह का कोई फेक न्यूज़ हो। ये सब काल्पनिक खबर थी। तो बात ये ज़रूर है कि बिहार में भी लोग ये समझते हैं, हम भी समझते हैं कि माले को मौका मिलना चाहिए राज्यसभा में, ये पार्टी की बात है। और हम लोगों ने इसलिए महागठबंधन में सवाल भी उठाया कि भाई हमारे पास 12, लेफ्ट के पास 16 विधायक हैं और लगातार हम लोग अन्य दलों को समर्थन दे रहे हैं, तो ज़रूरी है कि राज्यसभा में एमएलसी में माले को, वामपंथियों को भी मौका मिले। लेकिन कल खड़गे जी का फ़ोन आया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, यहाँ तेजस्वी जी से भी बात हुई, तो कुल मिलाकर के महागठबंधन में जो राय बनी उसी हिसाब से हम लोगों ने इस बार के लिए हमारा जो दावेदारी है उसको हमने स्थगित रखा है, और आगे के उसमें रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि पूरी एकता के साथ महागठबंधन का जो पैनल बने उसी पैनल के पक्ष में हम लोग रहेंगे। लोकसभा के लिए आपने सैक्रिफाइस किया, आपने सैक्रिफाइस किया गठबंधन के लिए। आप बिल्कुल, गठबंधन में सैक्रिफाइस के आधार पर ही तो गठबंधन चलता है। सैक्रिफाइस तो हमने विधानसभा चुनाव में भी किया, बहुत सारे सीटें अन्य दलों ने भी किया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी आधार पर लोकसभा के ठीक से तालमेल हो और लोकसभा में एक सार्थक सीट शेयरिंग हो जाए तो निश्चित तौर पर एक अच्छा परिणाम लोकसभा चुनाव में आएगा। पहले आप लोग 5 सीट बोलते थे, अब क्या कितने? नहीं, तो पहले तो मान लीजिए नीतीश जी जब थे तो एक दबाव था, अभी तो हमें लगता है कि बदली हुई परिस्थिति है। तो आज शायद महागठबंधन की एक बैठक हो रही होगी या हो चुकी होगी, और भी बातचीत हो रही है, तो हमें लगता है कि बदली हुई परिस्थिति के मद्देनज़र हम लोग सब मिल करके बात करेंगे और एक ऐसा कोई फार्मूला निकले जो सबके लिए सही हो। आपके कार्यकर्ता चाहते हैं आप चुनाव लड़ें, इसको लेकर के पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि पार्टी और मजबूत हो, और हमारी पार्टी बुनियादी रूप में ये आंदोलन की पार्टी है। तो हमारा बड़ा काम तो संसद के बाहर है, और जब हमारे लोग संसद के अंदर जाते हैं, आप देख रहे हैं कि मनोज मंजिल के साथ इन लोगों ने क्या किया, ये कोशिश होती है। फिर भी बाहर की आवाज़ को हम लगातार अंदर भी इसको बढ़ाते रहेंगे, और ये दोनों मिलाकर के पार्टी है, तो बिहार पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है। लोग ये चाहते हैं कि इस दौर में पार्टी की भूमिका और बढ़े, और ख़ासकर आज फांसीवाद से जो लड़ाई है, जो विचारधारा की लड़ाई है, जो हम कह रहे हैं कि भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते पर चलने की जो बात है, इसमें माले की एक बहुत बड़ी भूमिका है।
तो अभी आपने दीपंकर भट्टाचार्य को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर, आंदोलन को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर। साथ ही साथ किस तरीके से देश में लोगों में नफरत फैलाया जा रहा है, सामंतवाद को बढ़ाया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई तरह के नामों को भी उन्होंने गिनाया है, जैसा कि आपने सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस बयान के बारे में कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।